अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर कामयाबी आपको अता फ़रमाए जो आप लेना चाहते हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो एटम, एलिमेंट्स और कंपाउंड के ऊपर है। देखें, ये केमिस्ट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो जो मुकम्मल ही ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता। कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और एटम में कुछ डिफरेंस हैं जिनकी वजह से बच्चों को जो है ना केमिस्ट्री में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना होता है। देखिए, फर्स्ट हम समझते हैं कि एटम क्या होता है। देखें, डेफिनेशन के मुताबिक एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एटम। देखें, हमें पता है मादा जो होता है ना, मादा हर वो चीज़ जो जगह घेरे वज़न रखे मादा कहलाता है। अब मादे में जो कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम उर्दू में ज़रात कहते हैं और इंग्लिश में हम उन्हें एटम कहते हैं। एटम जो होता है किसी भी मादे का सबसे छोटा हिस्सा होता है, यानी सबसे छोटा हिस्सा जो सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बना होता है। देखिए, हमारे पास कार्बन होता है ना, ठीक है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हमारे पास सोडियम हो गया, ठीक है, Na सोडियम हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गई। जितनी भी सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये एटम्स हैं, ये सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बने हैं। यानी इनको जब आप तोड़ेंगे, इनकी जब क्या कहते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनकी जो शेल्स हैं, और शेल्स में सिर्फ ही इन्हीं के एटम आएंगे। यानी जब आप कार्बन को तोड़ेंगे, जब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी और ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, ये नेगेटिविटी होगी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी, जिनके ऊपर जो शेल्स बनते हैं वो जो है ना सब इसी के ऊपर बनेंगे। यानी जो एटम है, एटम सिर्फ मादे का वो छोटा हिस्सा होता है जो सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बना होता है। यानी जब इसको अंदर से आप तोड़ेंगे, यानी इसको जब तोड़ें तो कार्बन को जब आप तोड़ेंगे तो कार्बन की ज़रात निकलेंगी। ऐसा नहीं है कि जब आप कार्बन को तोड़ेंगे तो कार्बन से या नाइट्रोजन की ज़रात निकल आए या ऑक्सीजन की ज़रात निकल आए, तो ऐसा नहीं होता। एटम मादे का छोटे से छोटा हिस्सा होता है जो एक ही एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी मिसालें मैंने आपको दी हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये आपका सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी सारे एटम्स हैं जो इनकी मिसालों हैं। अब आते हैं एलिमेंट्स की तरफ। देखिए, एलिमेंट्स इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट ओनली मेड अप प्योर सब्सटेंस इज़ कॉल्ड एलिमेंट। यानी एलिमेंट ऐसा एक पार्टिकल होता है जो सिर्फ प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। इस प्योर सब्सटेंस ये होते हैं कि जब आप किसी चीज़ को तोड़ते हैं ना, तो उसकी फ़िक्स रेशो होती है, वो फ़िक्स रेशो ही उसके अंदर आ जाती है। अब एलिमेंट्स में क्या आते हैं आपकी तरफ, एलिमेंट्स में भी बहुत सारी आपकी मिसालें हैं। एलिमेंट्स की बात हमने की। एलिमेंट्स इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट ओनली मेड अप वन प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट भी एटम की तरह के ही होते हैं, लेकिन एटम को जब आप तोड़ते हैं तो उनमें शेल निकल आते हैं, लेकिन इनमें शेल्स नहीं आते। ये भी प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं, यानी इनकी जो खासियत होती है सिर्फ एक ही सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया Na सोडियम, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, और भी हमारे पास इसके और भी मिसालें हैं। अब हम आते हैं कंपाउंड्स की तरफ। देखें, कंपाउंड्स क्या होते हैं। वन एंड मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो इज़ कॉल्ड कंपाउंड। जब दो या दो से ज़्यादा जब एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं ना, जब रिएक्ट करते हैं तो एक नया ही कुछ चीज़ बनता है जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा हमारे पास जो एलिमेंट आपस में जब कंबाइंड होते हैं फिक्स रेशो में, तो एक नई चीज़ निकल के आती है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड। जैसे कि मिसाल के तौर पर Na प्लस Cl, ये हमारे पास क्या बनाते हैं, NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड क्या है, एक कंपाउंड है। और भी बहुत सारे मिसालें हैं
मिसाल के तौर पर H प्लस O2 ये हमारे पास क्या बनाते हैं, H2O ये हमारे पास वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन बनाते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे मिसालें हैं, जैसे SiO4 के बनाते हैं, SiSO4, ठीक है। ये हमारे पास मिसालें होंगी कंपाउंड्स की। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। और एक लाजमी बात आपसे कहनी थी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको बआसानी मिल सके।